नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब? हाउ यू ऑल टुडे? सबसे पहले तो आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो मेरा वीडियो है वो बेस्ड ऑन वन कमेंट है जो मुझे जैनब जी ने पूछा था कि अगर हम यूएई में एज ए टीचर अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन सी ऐसी टेक नॉलेज है जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है या आपके लैपटॉप कंप्यूटर से रिलेटेड है या आपके ऑनलाइन टूल्स हैं या कुछ भी ऐसा है कि आपको या फिर बेसिक कितनी टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए उससे रिलेटेड है। और ये वीडियो मैंने उन्हीं के कमेंट के ऊपर पूरा डिटेल में बनाया है, ठीक है। तो मुझे लगा कि हो सकता है ऐसे और भी लोगों को थोड़े डाउट हों कि अगर आप यहाँ पे पढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। बेसिक टेक स्किल्स कौन कौन सी हैं वो आपको आनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने कई सारे पॉइंट्स बनाए हुए हैं और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो वीडियो मैं आपको आज ये डिटेल में बताने जा रही हूँ, जितना भी हम लोग हमारे स्कूल्स में सीखते हैं या फिर मैंने अलग अलग स्कूलों में यूज़ किए हुए हैं। इफ़ यू नो कि मैं पिछले 11 साल से टीचिंग कर रही हूँ और वो भी यूएई और अबू धाबी में, ठीक है, यहाँ के स्कूलों में। तो बेस्ड ऑन दैट अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस नॉट ओनली इन यूएई स्कूल, ना खाली दुबई और अबू धाबी के स्कूल में ही नहीं, आप इंटरनेशनल कहीं पे भी जाते हो, ग्लोबल कहीं पे भी जाते हो, क्योंकि देखिए जो दुबई है ना वो अपने स्कूल में अपने स्टैंडर्ड को एक वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड सेट करता है, चाहे वो इंडियन स्कूल हो, ब्रिटिश करिकुलम हो, कोई भी हो। यहाँ पे सबको एडेक और केएचडीए जो यहाँ की मिनिस्ट्री होती है, एजुकेशन मिनिस्ट्री होती है, उनके रूल्स और अथॉरिटी को फॉलो ही करना पड़ता है। तो सारे स्कूल्स का एक बेसिक स्टैंडर्ड होता ही होता है दैट इफ यू आर गोइंग इन दैट स्कूल तो आपको ये बेसिक चीजें आनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि आपको कौन कौन सी टूल्स है जिसकी नॉलेज होनी चाहिए, और हर एक टूल से रिलेटेड मैं आपको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी दूंगी कि वाई इट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गूगल की। अब यहाँ पे मैं गूगल सर्च की बात नहीं कर रही हूँ कि दैट यू शुड नो हाउ टू डू गूगल सर्च, ठीक है। सबसे पहले अगर आप गूगल में जाएं तो उसका एक टूल होता है गूगल क्लासरूम। तो एज ए टीचर आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू यूज गूगल क्लासरूम। इट्स नॉट कंपल्सरी कि सारे स्कूल उसको यूज करने जा रहे हैं, नहीं। हर एक स्कूल का अपना डिफरेंट सिस्टम भी होता है, कुछ के कुछ इंटरनल सॉफ्टवेयर होते हैं, उसकी वो आपको ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बेसिक चीजें हैं जो कि आप कहीं पे भी इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको पता है गूगल क्लासरूम क्या होता है तो वहां पे आप अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, बच्चों को सबको शेयर कर सकते हो, होमवर्क शेयर कर सकते हो, डेडलाइन क्रिएट कर सकते हो, गूगल मीट के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आपको बेसिक गूगल क्लासरूम की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा होता है आपका ड्राइव। जो गूगल में ड्राइव होता है दैट यू शुड नो हाउ टू मेक अ फोल्डर्स, हाउ टू कीप योर डॉक्यूमेंट्स सेपरेट, और वो बहुत ही यूजफुल टूल होता है। बिकॉज जब आप किसी स्कूल में 2-4 साल रहते हो ना तो लगातार आप सेम हमेशा न्यू न्यू चीजें नहीं बनाते हो। ऑफकोर्स यू विल मॉडिफाई, यू विल ऐड समथिंग, यू विल डिलीट समथिंग, ठीक है। लेकिन अगर आपने जो आपका हर साल का एक फोल्डर बनता जाता है ड्राइव में तो वो आपको काफी बेनिफिट देता है जब आप नेक्स्ट ईयर की करिकुलम प्लानिंग करते हो, ठीक है। तो इसलिए आपका और वो चीजों को बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड करने में भी मदद करता है, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ड्राइव की नॉलेज होनी चाहिए। गूगल डॉक ऑफकोर्स ड्राइव के ही अंदर होता है। अगर आपको कोई वर्कशीट खुद से प्रिपेयर करनी है, तैयार करनी है, या आपको कोई क्वेश्चंस लिखने हैं, बच्चों को कुछ भी ऑन द स्पॉट इमीडिएटली कुछ दिखाना है, इफ यू आर नॉट दैट मच प्रिपेयर, तो आप तुरंत गूगल डॉक में करके उसको बता सकते हैं। तीसरा होता है स्लाइड्स मींस पीपीटी। 100% आपको आना चाहिए, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट की पीपीटी में यूज कर रहे हो, चाहे आप गूगल डॉक की स्लाइड्स यूज कर रहे हो, मतलब गूगल स्लाइड्स यूज कर रहे हो। यू शुड नो अ वेरी वेरी गुड नॉलेज ऑफ पीपीटी, ठीक है। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि हाउ टू यूज पीपीटी, हाउ टू ऐड द कंटेंट, वो सारा सेपरेट पार्ट है। लेकिन आपको बेसिक पीपीटी नॉलेज होनी चाहिए कि उसमें फोटोज कैसे लगाने हैं, उसमें लिखना कैसे है, फॉन्ट कैसे होते हैं, उसमें कोई लिंक कैसे शेयर करना है, कोई वीडियो कैसे अपलोड करना है, कोई वॉइस नोट कैसे डालना है। तो आपको ये पीपीटी से रिलेटेड चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद होता है गूगल फॉर्म्स। जब आप बच्चों का कई बार क्लासरूम असेसमेंट लेते हो कि आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया एंड यू वांट टू नो कि बच्चों को सही से समझ में आया है कि नहीं आया है, देन यू कैन यूज देयर गूगल फॉर्म्स, ठीक है। जिसमें आप क्विजेस बना सकते हो, पोल्स बना सकते हो, कोई भी इमेजेस दिखा के क्वेश्चंस कर सकते हो, जो कि क्विक असेसमेंट होता है। यहाँ पे मोस्टली सारे स्कूल्स में बच्चों के पास अपना डिवाइस या गूगल गैजेट्स होता ही होता है। कुछ
स्कूल्स में स्कूल की तरफ से प्रोवाइड्स होता है, कुछ स्कूल्स में बच्चे खुद लेकर के जाते हैं, ठीक है, बट क्लास में ऑलमोस्ट सबके पास डिवाइस होता है। और एक चीज होता है एक्सेल, जो सबको पता होना चाहिए अगर आप टीचिंग में आ रहे हो, क्योंकि एज ए टीचर यू हैव टू कीप रिकॉर्ड ऑफ योर ईच एंड एवरी चाइल्ड ऑफ ईच क्लास। अगर आप क्लास टीचर होते हो तो डेफिनेटली आपकी क्लास की जो 25-26 बच्चे होते हैं उनका रिकॉर्ड्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है, कि कौन सा बच्चा पढ़ने में अच्छा है, कौन सा वीक है, किसी को और प्रोग्रेस की जरूरत हुई, तो ये सारा रिकॉर्ड आप किस में रख सकते हो। इसके लिए आपको एक्सेल सीट की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कलर कोडिंग कर सकते हो, ग्राफ बना सकते हो, चार्ट बना सकते हो ईच बच्चे का, तो आपको एक्सेल सीट जरूर आनी चाहिए, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको पूरा इसमें डाटा रखना पड़ता है, बच्चों के बारे में लिखना पड़ता है हर एक स्कूल में। आप किसी भी स्कूल में जाओगे, इट्स नॉट ओनली अबाउट वन स्कूल, आप किसी भी स्कूल में जा रहे हो, आपको आपके सारे बच्चों को फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए कि कौन से चाइल्ड ने प्रोग्रेस की, या कौन से चाइल्ड को और ज्यादा जरूरत है, या कौन सा चाइल्ड जो है अच्छा था और नीचे थोड़ा ड्रॉप डाउन हुआ है, तो सब कुछ आपको होना चाहिए। योर सुपीरियर, आपके सुपरवाइजर, एचओडी एनी टाइम दे कैन आस्क, देन यू शुड नो एज ए एविडेंस कि आप उसको दिखा सको, ठीक है। तो इसलिए एक्सेल शीट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसके बाद देखिए हमने गूगल में देख लिया, गूगल क्लासरूम, ड्राइव, डॉक्स, स्लाइड्स, फॉर्म्स एंड एक्सेल देख लिया। सिमिलरली सारे टूल्स होते हैं आपके इसमें। माइक्रोसॉफ्ट की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। जब माइक्रोसॉफ्ट मतलब इट्स डिपेंड स्कूल टू स्कूल। कुछ स्कूल्स होते हैं वो एमएस ऑफिस में पूरा वर्क करते हैं, कुछ स्कूल होते हैं वो ड्राइव में पूरा वर्क करते हैं, ठीक है। कुछ स्कूल्स के अपने पर्सनल बनाई हुई चीजें होती हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो उन्होंने बाई किया होता है, वो उसमें काम करते हैं। अब अगर आप गूगल, हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो आपको पता होना चाहिए एमएस टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो है, जिसमें वो भी एज ए गूगल क्लासरूम की तरह यूज होता है, जिसमें आप अपने असाइनमेंट्स दे सकते हो बच्चों को, जिसमें आप वर्क असाइन कर सकते हो, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो, दे कैन अपलोड देयर वर्क, यू कैन रीचेक एंड इवेल्युएट देम, और यू कैन कीप अ डाटा रेडी। ये सारी चीजें आप कर सकते हो, और इसमें मीटिंग्स भी आप असाइन कर सकते हो। इसमें भी आपको माइक्रोसॉफ्ट की पीपीटी बनानी आनी चाहिए। थोड़ा गूगल स्लाइड्स और माइक्रोसॉफ्ट ऑलमोस्ट सब सिमिलर ही होते हैं। अगर आपको एक किसी भी तरीके की एक पीपीटी बनानी आती है तो आप किसी भी अलग सॉफ्टवेयर का कर सकते हो। इसमें भी सेम चीज है, एक्सेल शीट्स आपको पता होनी चाहिए हाउ यू हैव टू यूज इट। और इसके सारे फोल्डर्स जब आप माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हो तो इट इज इनबिल्ट इन योर लैपटॉप, जिसके फोल्डर्स आप अपने लैपटॉप के अंदर ही बना सकते हो, ठीक है। की भी सेम सिमिलर नॉलेज है कि आपको एक्सेल शीट की भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि हाउ टू यूज इट, ठीक है। उसके बाद आता है वन नोट, ये भी गूगल डॉक की तरह होता है, दैट हाउ यू हैव टू यूज इट, ठीक है। ये तो हमारा हो गया बेसिक सा कि आपको यूज क्या करना आना चाहिए। अब इसके बाद कुछ आते हैं इंटरेक्टिव टूल्स, जो कि टीचिंग टूल्स होते हैं, जो आपकी टीचिंग को बोरिंग नहीं बनाते, उसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। देखिए, यकीन मानिए, जिस दिन भी हम क्लास में ना बच्चों को कोई एक्टिविटीज कराते हैं या कुछ ऑनलाइन टूल्स दिखाते हैं, उस दिन क्लास बहुत इंटरेक्टिव होती है, बच्चे बहुत खुश होते हैं, एंड द क्लास वी बी होल साइलेंट। कि अगर हम बोलते हैं कि लास्ट के 5 मिनट वी आर गोइंग टू यूज दिस कहूत या वर्ड वॉल या एनी काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है, तो बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से टूल्स हैं? सबसे पहला है तो कैनवा होता है, फ्री एजुकेशनल टूल होता है। तो आपको बेसिक कैनवा की जानकारी होनी चाहिए। आपने किसी भी वर्क को बहुत ज्यादा ब्यूटीफाई करने के लिए, उनको अच्छे से बताने के लिए, उनको समझाने के लिए, तो आपको कैनवा आना चाहिए। कहूत होता है, वेरी वेल नोन टूल्स, जो कहूत में आप वर्कशीट्स बना सकते हो। बहुत सारे रेडी टू यूज टॉपिक भी होते हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड ले लीजिए। इवन मैं हिंदी पढ़ाती हूँ तो हिंदी के भी बहुत सारे मिलते हैं। इसके अलावा अदर लैंग्वेज के तो उसमें बहुत सारे पड़े रहते हैं, बहुत सारे रेडी टू यूज होते हैं, जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, यूज कर सकते हो, अपना खुद का भी बना सकते हो। फिर होता है नियरपॉड, ये भी कहूत की तरह ही होता है, इसको भी आप यूज कर सकते हो। एक होता है पैडलेट, जो कि बहुत अच्छा होता है। सेम टाइम पे इस पे बच्चे अलग अलग, सारी क्लास एक ही लिंक पे सेम टाइम पे काम कर रही होती है। आप उनको कोई प्रोजेक्ट दे सकते हो, फॉर एग्जांपल राइट अबाउट बुर्ज खलीफा, दे कैन एक्सेस इट, वो उस पर बुर्ज खलीफा की फोटो लगा सकते हैं, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। सेम टाइम पे आप अपना जगह से अपने लैपटॉप पे सारे बच्चों का वर्क देख सकते हो। यू कैन चेक कि बच्चे क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वेदर यू कैन डिलीट ऑल्सो इफ इट इज नॉट अप्रोप्रिएट, आप उस पर रिमार्क भी कर सकते हो। सो इट इज रियली वन ऑफ द वेरी गुड टूल्स, और एज अ टीचर यू कैन कीप एविडेंस। और इस पे आप ग्रुप टास्क भी दे सकते हो कि बच्चों को ग्रुप भी बनाया जा सकता है पैडलेट पे, यू कैन एक्सप्लोर, बहुत अच्छी चीज है। क्विजेस भी कहूत की तरह ही होता है। एक होता है मेंटीमीटर, जो मोस्टली पोल्स के लिए, वर्ड क्लाउड्स के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। उसके बाद होता है एक लाइव वर्कशीट्स होता है,
जिसमें आप अपना साइन अप करके उनके वर्कशीट्स को यूज़ कर सकते हो या आप खुद का भी बना सकते हो। फिर आपका होता है वर्ड वॉल होता है एक वर्ड वॉल में भी बहुत ही अच्छे अच्छे गेम्स की तरह टूल्स आते हैं। और एक होता है ये ब्लू कैट। ब्लू किट बहुत ज़्यादा फेमस है बच्चों में, बट बहुत ज़्यादा हम उसको रिकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि क्लास बहुत नॉइजी हो जाती है जब ब्लू किट करते हैं। बट दिस इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ टूल। और फिर एक क्लास डोजो होता है जो बहुत अच्छा होता है, बट ये इतना ज़्यादा टीचिंग के लिए हम नहीं यूज़ करते। इसको हम क्लास में डिसिप्लिन के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें हमें बच्चों को पॉइंट्स देते हैं, रिवॉर्ड्स देते हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। तो क्लास डोजो भी यू शुड नो। अब ये तो हमारा 3 हो गया। एक हमारा हो गया गूगल का हो गया, एक माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, एक इंटरेक्टिव टूल्स हो गए। अब हम आते हैं बेसिक एआई टूल्स। अब एआई के बिना तो आजकल आप कुछ इमेजिन ही नहीं कर सकते हो। मतलब अगर एक दिन चैट जीपीटी काम नहीं करे तो ऐसा लगता है दिमाग काम करना बंद कर दिया है, विच इज़ वेरी वेरी बैड। ठीक है, लेकिन आपको एआई टूल्स किसी भी तरीके का, वो आपका चैट जीपीटी हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, या फिर जेमिनाई हो गया, एनीथिंग, एनी एआई टूल यू शुड नो। बट सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो चैट जीपीटी का है। तो आपको आना चाहिए कि आप इसको कैसे यूज कर रहे हो। इवन दो यू कैन कीप चैट जीपीटी एज योर पर्सनल असिस्टेंट, जिसको आप बिगिनिंग ऑफ द ईयर में अपनी क्लास बता दो। क्लास में आप ऑफ कोर्स नेवर शेयर एनी ऑफ योर क्लास डाटा विद चैट जीपीटी। किसी बच्चे का मतलब वो एक्सेल या इसकी कभी गलती मत करना दैट यू आर शेयरिंग एनी ऑफ योर चाइल्ड डिटेल। ओके, यू कैन जस्ट जनरली आस्क आई हैव अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स एंड दिस इज माई असाइनमेंट्स। इसको मैं कैसे अलग अलग बच्चों में डिवाइड करूं, कैसे मैं एक्टिविटी बनाऊं, या मेरा लेसन प्लान में हेल्प कर दे। तो चैट जीपीटी आपका कोई भी टॉपिक दे दो, आपको टॉपिक की पूरी डिटेल समझा देगा। तो आप जब उसको पढ़ के जाते हो ना, देन एक्चुअली इट इज वेरी गुड। वो आपको और सपोर्ट करता है, मतलब आपके लेसन को बोरिंग होने से बचाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक सिंपल सा विलोम शब्द पढ़ाना है तो उसमें मैं क्या एक्टिविटी बना दूंगी। बट इफ यू आस्क टू द चैट जीपीटी कि मुझे कुछ एक्टिविटी बताओ, मैं अपोजिट्स पढ़ाने जा रही हूँ, देन इट विल गिव यू द वेरी वेरी गुड आइडियाज। ठीक है, तो आप इस सब चीज़ों के लिए चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो। हाउ इट कैन बी योर पर्सनल असिस्टेंट। आपकी वो लेसन प्लान में हेल्प करेगा, आपकी वर्कशीट्स में हेल्प करेगा, आपकी एक्टिविटीज़ में हेल्प करेगा, एंड इट विल गिव यू द गुड, वेरी गुड टीचिंग आइडिया, स्टार्टर एक्टिविटी, प्लीनरी, मेन टीचिंग, ओके, एंड ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्टिविटी। ओ माई गॉड, मतलब सो मेनी थिंग्स। बट अगेन आई विल से नेवर अपलोड एनी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन वर्क ऑन चैट जीपीटी, ओके, विच इज इलीगल। आप उसमें अपना पर्सनल कुछ भी पूछ सकते हो, बट अपने स्कूल की तरफ से कहीं पे भी आप कम कर रहे हो, नेवर अपलोड दैट, ओके, विच इज नॉट गुड। एंड ईमेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एज ए टीचर, जब आप क्लास टीचर होते हो, आपको बहुत सारे ईमेल्स पेरेंट्स को भेजने होते हैं, बहुत सारे ईमेल्स भेजने होते हैं। तो आपको क्या करना है, सारी दुनिया जो कर रही है, आप अपने चैट जीपीटी पे उसको अपना बता देते हो कि दिस इज माई सिनारियो, दिस इज द थिंग्स आई वांट टू शेयर ईमेल। तो आपको पूरा लिख करके दे देता है, बस कॉपी पेस्ट करो। बट एक गलती मत करना कि राइट योर नेम की जगह एग्जैक्टली राइट आप वही भेज दो। आपको खुद से एडिट करना होगा, तो वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। और एक होता है एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये स्कूल टू स्कूल डिपेंड्स होता है। नंबर 5th ऑप्शन है ये। एक चीज होती है मूडल्स, ठीक है, और एक होता है ब्लैक बोर्ड्स। तो ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्कूल्स की तरफ से होते हैं, ठीक है। ये पेड भी होते हैं और फ्री भी होते हैं। जैसे मूडल्स में क्या होता है ना, मूडल्स इज लाइक ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग platform, okay, which help teacher to manage courses, assignments and communication with students. It's also like a Google Classroom, Class Dojo and Teams, आप कह सकते हो सिमिलर है। थोड़ा सा हो सकता है और एक्स्ट्रा वो हो, क्योंकि मैंने कभी यूज नहीं किया है इसको, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं ऑनलाइन टीचिंग स्ट्रेटजीज में। क्या होता है, यू कैन डू सम शॉर्ट कोर्सेस, यस। अब ये आपका था कि अगर ये सारी चीज़ों की तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपके रिज्यूम को और भी अच्छा बना सकती हैं अगर आप ऑनलाइन टीचिंग स्ट्रेटजीज कुछ लर्न करते हो। लाइक यू कैन डू सम शॉर्ट कोर्सेज फ्रॉम कोर्सेरा, ठीक है, उद्यमी और लिंक्डइन। ये सारी जगह होती है ना जहाँ से आप कुछ शॉर्ट कोर्सेज भी कर सकते हो जो कि आपको फायदा होगा। जैसे आप टीचिंग मैनेजमेंट के लिए पढ़ सकते हो, क्लास मैनेजमेंट के लिए पढ़ सकते हो, असेसमेंट के पढ़ सकते हो, आप कोर्स कर सकते हो,
डिफरेंशिएशन का पढ़ सकते हो। क्लास में कुछ वीक बच्चे होते हैं, कुछ एवरेज बच्चे होते हैं, एंड यू नो समटाइम ना यू हैव सम स्पेशल स्टूडेंट्स आल्सो इन योर क्लास, देन यू शुड नो कि हाउ टू हैंडल। हालांकि आपको उसकी ट्रेनिंग मिलती है पूरी, ठीक है, बट यू शुड नो अगर कोई बहुत गिफ्टेड बच्चा है, एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्चा है, सेम टाइम आपकी क्लास में कोई बहुत वीक बच्चा है, ठीक है, तो वो दोनों को कैसे आप सेम टॉपिक पढ़ाओगे। एक तो तुरंत खत्म कर लेगा, एक पूरी क्लास में नहीं खत्म करेगा। देन यू शुड नो दिस स्ट्रेटजी कि उस बच्चे को कैसे ब्रेकअप करके देना है और उस बच्चे को एक्स्ट्रा चैलेंजिंग टास्क देना है। तो ये सारी चीजें आपको तभी अच्छे से समझ में आएंगी जब आप थोड़े बहुत कुछ कोर्सेज करोगे, ठीक है। इसके अलावा मैंने और कुछ लिखा है नहीं, और मैंने कुछ नहीं लिखा है, बस इतने से ही चीजें हैं मेरी टीचिंग से रिलेटेड। मुझे लगता है कि मैंने जो भी मुझे कमेंट आया था वो मैंने बता दिया है, एंड आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू, एंड बस दैट्स इट। आपको इसी तरीके का, अगर जैसे मुझे देखो उतना नहीं समझ में आता है मुझे और क्या क्या चीजें बतानी है, बट अगर आप कभी कमेंट करके पूछते हो ना कि मुझे इस टॉपिक को डिटेल में बताओ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे इतने टाइम साल का नॉलेज है, तो मैं उसको चेक करती हूँ, रिसर्च करती हूँ, फिर उसके ऊपर नोट्स बनाती हूँ, और जो नोट्स हैं उसको उसके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगी, ठीक है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद अगेन। हमारे 79th, जिसको क्या बोलेंगे हिंदी में, ठीक है, बस मुझे इसी का आंसर बताना, 79th को हिंदी में क्या बोलते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है, नमस्ते।